ज्ञापन दिया गया था और कहा गया था कि क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है, चोरियों को रोक लगा, लेकिन आज दिन तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने के कारण आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने के दौरान यहाँ सैकड़ों चोरियाँ हुई है। उसमें से कुछ चोरियाँ तो ऐसी है जिनकी FIR हुई है और कुछ चोरियाँ ऐसी हैं जिनकी FIR नहीं हुई। खेतों के अंदर सोलर प्लांट चोरी हुए हैं, केबल चोरी हुई है, खेतों से इंजन चोरी हुए हैं, खेतों से मोटरें चोरी हुई है। उसके बाद में मोटरसाइकिलों की तो गिनती नहीं, हजारों मोटरसाइकिल पिछले 6 महीने के अंदर इस क्षेत्र से चोरी हुई है, गाड़ियाँ चोरियाँ हुई है। यानी चोरों के हौसले एकदम मस्त है। इस बात को लेकर के 3 दिन पूर्व प्रधान जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और हमने पुलिस प्रशासन को कहा था कि 3 दिनों में कोई ठोस कार्रवाई करके हमें बताओ। पुलिस कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं पाई। इसके कारण आज हम तमाम जनप्रतिनिधि, सरपंचगण और पंचायत समिति के डायरेक्टरगण प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ जो है धरना देकर के बैठे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हम तमाम सरपंच और पंचायत समिति के डायरेक्टर मिलकर के अगर ये आज भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक एक गांव से 200 लोग लेकर के आएंगे और 7-8 हज़ार लोगों का एक ऐतिहासिक जो पड़ाव है वो यहाँ डालेंगे। हर गांव का सरपंच और हर गांव का पंचायत समिति डायरेक्टर यहाँ राजनीति से ऊपर उठ करके कांग्रेस के, भाजपा के, माकपा के तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि है, तो या तो कार्रवाई कर देंगे, नहीं फिर टाइम रख करके आगे अलग अलग थानों का घेराव करेंगे और फिर थानों का सबका घेराव करने के बाद आखिर में पड़ाव डालेंगे SDM या जो है मतलब एडिशनल SP के ऑफिस के आगे। ये कार्यक्रम रहेगा। हाँ प्रधान, जैसा कि हमारे पंचायत समिति साथी सदस्य ने बताया, पिछले 6 महीने से किसानों के हालात बहुत ज़्यादा हैं। सोलर प्लेट, ट्यूबवेल की केबल, कृषि यंत्र, और अब तो हालात ऐसे आ गए कि किसान के अंदर पशु का जो चारा है ना उसको भी चोरी करने लग गए। पुलिस निष्क्रिय रही। किसानों के हालात ये हो गए कि वो परिवार लेके थाने तक आते हैं, कार्रवाई नहीं होती। तो जब किसी किसान के खेत में अगर चोरी हो जाती है तो वो गांव में चर्चा कर लेता है, थाने तक आने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो कहते हैं कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। और निसंदेह कोई कार्रवाई पुलिस ने की ही नहीं। FIR ये दर्ज इसलिए नहीं करते कि इनके पेंडेंसी नहीं बढ़ जाए। और गाय बगाए अगर किसी चोर को पकड़ते हैं तो साहब ये तो चिट्टे का नशा करने वाला है, तो नशा करने वाले को छूट थोड़ी ना। ये हालात क्षेत्र में रहे। हर गाँव से रोज सुबह उठते ही फोन आ जाते हैं कि साहब 15 ट्यूबवेलों के केबल चले गए, सोलर प्लेट चली गई, मोटर चोरी होगी। पुलिस को फोन करते करते थक गए। आखिर हार के 3 दिन पहले हमने पंचायत राज के तमाम सरपंच, 47 के 27 सरपंच, 27 के 27 पंचायत के हमारे ब्लॉक सदस्य, हमने ज्ञापन दिया था ASP महोदया को कि आप इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करवाएं। ये हालात हो गए। 3 दिन पहले एक चोरी करती फिर सामने से भागी और भागने के बाद फेफाना थाना इंचार्ज को रात को नंबर दे दिए। उसने 24 घंटे तक कोई काम नहीं किया, उल्टा धमकाया किसानों को, बोले हम आपके लिए बैठे हैं। जब ये बात हुई तब हमने जाके ये ज्ञापन दिया और फिर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फेफाना को 4 बजे से ज्ञापन दिया, अपनी रवानगी करा के पता नहीं कहाँ उड़ीसा, महाराष्ट्र कहाँ चला गया। किसानों की कोई सुननी नहीं है, किसानों की किसानों की। इसलिए आज हमारे एकता के साथ पूरा पंचायत का हमारे सरपंच बैठे हैं। प्रशासन बार बार सूचना दे रहा है तो हम वार्ता करना चाहते हैं। अभी हम विचार विमर्श करके वार्ता भी करेंगे। अगर साथियों को ये लगा कि प्रभावी कार्रवाई हुई है तो हम आगामी निर्णय किस तरीके से लेंगे वो भी विचार विमर्श करेंगे। और अगर ये प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं तो जैसा मंगेश ने बताया, हम चरणबद्ध तरीके से एडिशनल SP ऑफिस के नीचे आने वाले थाने, चाहे वो खुजा हो, चाहे फेफाना चौकी हो, चाहे ये आपका फेफाना थाना हो, चाहे खरड़ का चौकी हो, चाहे गोगामेड़ी हो, सब जगह पे हम एक दिवसीय धरना लगाएंगे और उसके बाद में पड़ाव डालेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि अपने ग्रामीणों को साथ लेंगे। आज कोई ग्रामीण को हमने नहीं बुलाया, हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं। और आगामी हमारा जो पड़ाव रहेगा अतिरिक्त कार्य पुलिस कार्यालय में, वो फिर पूरी जनता के साथ रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। हम चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले और उनके खेती में होने वाली चोरियों को। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी जनप्रतिनिधि, तो इससे ये महसूस तो होता होगा ना कि कोई समस्या सामूहिक है, राजनीति नहीं है इसमें। जब सारे जनप्रतिनिधि एक साथ यहाँ आए हैं तो क्षेत्र में समस्या तो है। ऐसे कौन आता है? सारे एकजुटता के साथ कांग्रेस, BJP, कांग्रेस सब अपनी पार्टियों को छोड़ के पंचायत राज संगठन के तहत यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चोरी से लोग त्रस्त हैं। और चुनाव जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ नहीं उठाए तो कौन उठाए? इस आवाज़ उठाने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ASP महोदया इस पर संज्ञान लेगी और चोरियों पर अंकुश लगाने का गैर मौजूद दिखाई नहीं दे रही है।
वालिद तो शायद जयपुर हैं, क्योंकि वो परिवार सहित जयपुर सेटल्ड हो गए हैं, उनके बच्चे जयपुर पढ़ते हैं, तो वो जयपुर अपने किसी काम में लगे होंगे। राज के साथ ही आज वो जयपुर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में गए। सब चिंतित हैं, चाहे विधायक और चाहे पूर्व विधायक हो, सब चिंतित हैं। आगे होकर कोई बोलना नहीं चाहता। ये धन्यवाद देता हूँ मैं सबके साथियों का कि सबने आगे होकर इस हालात को उठाने का बोला, क्योंकि ये चिंता है कि जनता ने इनको जनता